अभिनंदन, आभार, सादर प्रणाम। मैं अभिजीत कुमार पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे जाने माने कार्यक्रम सोच हम सबकी में। और सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हमारे मेहमान हैं सत्यम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान रामोदय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। आपको भी बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी बहुत सारी बधाइयाँ। और ये आप आए हैं और क्या आप चर्चा करेंगे उसके कार्यक्रम के बारे में? तो मैं आपसे पहले ही बता चुका हूं सर कि हमारे कार्यक्रम का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शकों तक पहुंचाना है। क्या आपके जीवन का संघर्ष रहा, कितनी सफलताएं आप पाएं और आपका उद्देश्य अभी क्या रहा है। आपसे मिलके एक नए ऊर्जा का संचार होता है। हमारे प्रियजनों में आपका भी एक नाम है और हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि एक शूट आपके साथ भी हो। बड़ी मशक्कत से समय निकला आपका भी और हमारा भी, और आज शूट हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। 9 वर्ष में पहले हैं आप मेहमान जिसके साथ मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है आपसे मिलके। सामने तारीफ करना तो उतना उचित नहीं होगा, लेकिन एक मृदुभाषी व्यक्ति हैं और सबसे अच्छा हमको आपका भाषा शैली लगता है। सबसे पहले सर मैं दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं, 2011 में सर ने एक शिक्षा का दिया जलाया, जिस दिया का नाम था सत्यम पब्लिक स्कूल। सर में इतनी निष्ठा थी और कार्य के प्रति सर इतना मतलब निष्ठावान है, कर्मठ है कि आज सत्यम पब्लिक स्कूल को एक मकाम तक इन्होंने पहुंचाया। शुरुआती दौर में मैं भी सर से जुड़ा रहा। बहुत ही मतलब इनके साथ रहना, इनसे बात करना, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मैंने सोचा था कि सर का भी एक छोटा सा शूट मैं लूँगा और इनका भी अनुभव अपने दर्शकों से साझा करूँगा। तो बहुत ही अच्छा आज महसूस हो रहा है कि सर हम लोग के साथ हैं। सर थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए, बचपन कैसा रहा है आपका? चूँकि आप हम सब एक दूसरे से को जानते भी हैं और जैसे आम लोगों की बचपन है, ये बिल्कुल जो है किसान परिवार में पैदा होना, आज से बहुत पहले जो है गरीबी को बड़े नज़दीक से देखना, ये सारी चीज़ें रही है। और गांव के प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल की पढ़ाई जन्म आपका यही हुआ? प्राइमरी शिक्षा भी यही? बिल्कुल, प्राइमरी शिक्षा जो है बगल गांव में जो है प्राथमिक विद्यालय से हम लोग पढ़े लिखे हैं। मिडिल स्कूल श्रीपुर सकरा हेडमास्टर साहब हुआ करते थे वृंदा बाबू, आज नहीं है। उसके बाद लोगांजर हाई स्कूल से हम 10वीं तक की पढ़ाई किए। इंटर, बीए, एमए, बीएड सब कुछ जो है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से मैं एमए किया। उसके बाद जो है हम, अब रही बात सब रोजगार खोजते हैं, हम भी रोजगार के लिए जो है इधर उधर दौड़ रहे थे। उस दरमियान अरुणाचल प्रदेश में भी हम कुछ उस समय एडहॉक वोडहॉक पे जो है एडहॉक बेसिस पर वहाँ कुछ दिनों के लिए नियोजन हुआ करता था। अपने बगल के एक हमारे बड़े भाई जैसे गार्जियन थे ललन शाही जी, उस समय अरुणाचल प्रदेश में खुमसा एक जगह है, वहाँ पर वो टीचर थे। हाँ, उनका हायर सेकेंडरी। अच्छा, उनका हुआ है। अच्छा। उन्होंने अपनी परिचर्चा रिटायर्ड हैं। हाँ, रिटायर्ड, गांव पे आ गए हैं। अब चूंकि वहाँ जाने के बाद एडा प्रोडक्ट पर फ्रेश वैकेंसियाँ निकली, उसमें भी सिलेक्शन हुआ। चूंकि इंटीरियर इलाका में रहना था, बहुत सूट नहीं किया। फिर वहाँ से आदमी चला आया, रोजगार की तलाश करता रहा। इस रोजगार में जो है पुनः ऐसी सोच तो थी ही, क्योंकि हमारा शुरू से ही अध्ययन और अध्यापन का मैंने सोच रहा है। आदमी पढ़ा लिखा था, गवर्नमेंट ने हमको टीचर की तो प्रमाण पत्र दे दिया था। बीएड आपने कर? हाँ जी, प्रमाण पत्र दे दिया था, और लेकिन कहीं से सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर कोई बहुत बड़े पूंजीपति नहीं, अपने ही आवास में एक छोटा सा ये शुरुआत किया गया और उसमें फिर वहीं पढ़ाई के लिए जो है 2011 में इससे पूर्व, चूँकि एक दोन में एक हमारे मित्र थे कन्हौली में, धनंजय सिंह, उससे मैं बिल्डिंग मटेरियल की दुकान हुआ करता था। उनके बगल में एक विद्यालय चलता था रिलायंस पब्लिक स्कूल करके, तो उसमें कुछ ऐसी बातें हुई, हमको याद है 2009 में। तो वहाँ पर एक सोच आया कि हम लोग विद्यालय क्यों न खोलें। तो वहीं पर एक विद्यालय के लिए उसी दिन, यानी सरस्वती पूजा था या कुछ ऐसा था,
जो कि उस विद्यालय में उसका अवकाश नहीं मिला था, यह सुनकर के बड़ा मन दुख हुआ। अब रही बात क्यों नहीं मिला, बातचीत हुआ उसके डायरेक्टर से, और उसी दिन एक नए विद्यालय का उसी समय बीजारोपण हो गया कि यहीं पर हम लोग विद्यालय खोलेंगे। खैर हम किसी समस्या में फंस गए, सारा तैयार हुआ और वहाँ पर एक मैंने एक विद्यालय खोला गया न्यू डॉन बॉस्को, उसके डायरेक्टर धनंजय बाबू हुए। अब उसमें हम सम्मिलित नहीं हो पाए, कुछ अपने बजट थे। फिर 2011 में विद्यालय का शुरुआत हम किए, ओपनिंग किए। उस समय आप लोगों का भी सहयोग था, शुरू में आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया। अनुभव भी नहीं था, प्राइवेट स्कूल चलाने का कुछ अनुभव भी नहीं था, कुछ अनुभवी लोगों को साथ लिया और शुरुआत किया। शुरुआत करने के बाद ये विद्यालय में ही चूँकि आज 10-11 साल हो रहा है और चल रहा है, क्योंकि सोच तो हमेशा अध्ययन और अध्यापन का ही रहा है। तो मतलब है आपको तो शिक्षा से लगाव है, और जैसा आप बता रहे हैं कि मैंने प्रमाण पत्र लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ने पढ़ाने का अलग था। और हमने भी ये गौर किया है कि आप बड़ी बारीकी से एजुकेशन के छोटे छोटे चीज़ों को भी देखते हैं, ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। एज ए डायरेक्टर सिर्फ ये नहीं कि उद्देश्य आपका ये नहीं रहा कि मतलब पैसा कमाना, ये सिर्फ ये नहीं, हमेशा हम जो है एजुकेशन जी बिल्कुल हमेशा हम ऐसे ही कोई मैंने रोजगार की तलाश में थे कि जिसमें उपकार और परोपकार दोनों हो, यानी अपनी जीविका भी चले, अन्य लोगों के वर्क होना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी मैं कुछ काम किया हूँ, गोरखपुर में रह करके काम किया हूँ, तो वो भी काम जो है उपकार परोपकार दोनों होता रहा है। और ये विद्यालय एक ऐसा चीज है कि यहाँ आदमी जीवन भर सीखता है, और एक टीचर जो है जीवन भर अधूरा रहता है, क्योंकि उसको सीखने के लिए पूरा उम्र पड़ा हुआ है। आज भी हम लोग सीखते हैं, और आप जैसे भी टीचर आते हैं जिनको कहा जाता है कि ऐसा नहीं है कुछ नहीं जानते हैं, उनमें भी कुछ गुण होता है, उसमें भी मैंने उससे भी सीखा जा सकता है। यह हमारा हमेशा शुरू से ही यह रहा है कि अन्य लोगों से भी जो मैंने इस समाज से जो मैंने साइड किया गया है उसमें कुछ मेरिट होता है, उससे भी सीखा जा सकता है। उनसे हम सीखे जाने, आज भी सीखते रहते हैं। लर्निंग फेस रहा है उसमें कि भाई कुछ सीखा जाए उससे ना। शिक्षा के प्रति जैसे एक अभी हम जो नई शिक्षा नीति आई, जो अभी लागू तो नहीं हुआ, इस चीज़ों को हम बहुत मैंने गौर से देखे हैं। अब चूंकि कंपटीशन का मार्केट है, सारे जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है सभी जो है आपका इंग्लिश मीडियम लोग किए हैं, हमारा भी इंग्लिश मीडियम है। हम इतना जरूर अनुभव किए हैं कि जो चीज़ें अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में जितनी आसानी सरलता से किसी चीज को हम जान सकते हैं, बच्चा जो है सोचता तो हिंदी में ही है, अब उसको ट्रांसलेट कर ले। मैं बताता हूँ, मैं कोई कहानी हिंदी में पढ़ाता हूँ या टीचर लोग पढ़ाते हैं, पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद यदि उसे आप क्वेश्चन कीजिए तो निफिक्र होकर के 85% 90% उसका आंसर हर बच्चा बताता है, एक्सप्लेन करता है, क्योंकि वो समझ जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है, इंग्लिश मीडियम है। अब इंग्लिश मीडियम है और उस आंसर को हम लोग रटवाने का काम करते हैं। यह मन में कचोट तो रहता है कि ये बच्चों के साथ बड़ा बेइंसाफी हो रहा है, लेकिन अब रही बात हिंदी मीडियम कर देंगे तो गार्जियन भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। मैंने सच्चाई जो है मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे कॉन्वेंट स्कूलों का जितने भी लोकल मैंने इधर कॉन्वेंट स्कूल है, उनको चूंकि मदर टंग उनका हिंदी है, भोजपुरी है। हमारी सोच रही है कि उनको जो है 5 तक, 1 से नर्सरी से लेकर के 5 तक बच्चों को जो है उसकी मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाएगी ना, वह चूंकि आपको मैथ ही बताता हूँ, हमारे यहाँ क्या लगभग बच्चों को देखे हैं, मैथ बनाने की ललक उनमें बहुत है, वो जानकारी उनको है। इंग्लिश मीडियम होने से क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, कतराते भी, कतराते तो नहीं है, क्वेश्चन को समझ नहीं वो पूछ क्या रहा है। वहीं हम देखे हैं कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आसानी से उसको समझ लेते हैं ये क्या कर रहा है। हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत तेज हैं मैथ बनाते हैं, लेकिन चूंकि परसेंटेज बच्चे हैं जो कि मैथ को समझने में चूंकि उनका लैंग्वेज अलग हो जाता है। पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं हिंदी में अगर हो तो बच्चे बड़े आसानी से हमारे समझे 5 तक जो है अपनी भाषा में। हम सर ये आपको नहीं लगता है, हम लोग भी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं,
हमारे पिताजी भी, आपके भी गार्जियन हिंदी मीडियम, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि आपको बताएं हमारे गुरुजी रहे हैं अखिलेश्वर मार साहब, आपको भी पढ़ाया होंगे शायद, हमारे माने क्या करीब 10 बैच नीचे और 10 बैच 5 बैच ऊपर। हम 89 में जो हाई स्कूल किए हैं, तो हमें लगता है कि 85 84 वाले बैच को पढ़ाना शुरू किया और अभी तक पढ़ाते रहे गवर्नमेंट जब, चूंकि वो आदमी अपने आप में अकेले वो विद्यालय है। हाँ वो अकेले, अब उनकी जो शैली है ना वो छोड़िए सर, एकदम माने अब कहने की क्या बात है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं सभी लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने की मतलब जिसमें प्रांगत हासिल है वो है अखिलेश्वर मार सर और एक आपके हैं सददेव सर। अखिलेश्वर मार साहब एक बात मैं बता रहा हूँ, हम लोग जब हाई स्कूल में थे 2007 में मैट्रिक का एग्जाम था, उस दौरान वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उस समय तो मतलब क्रिकेट के प्रति बहुत हम लोग ये थे, तो हम लोग जाते थे, वो पढ़ाते थे और उनको भी रहता था, क्रिकेट के बड़े प्रेमी हैं, तो बीच में कहते थे कि हाँ लग रहा है तुम लोग चाहते हो मतलब थोड़ा स्कोर जानना, रुको स्कोर, तो थोड़ा सा रेडियो ऑन करके स्कोर सुना देते थे 2 मिनट के लिए और फिर मतलब पढ़ाने लगते थे। तो ये लोग भी हिंदी मीडियम, लेकिन आपको बताया अखिलेश्वर मार साहब को चाहे हाई स्कूल तक कोई भी सब्जेक्ट, संस्कृत जितना बढ़िया वो जानते हैं, पढ़ा देते थे। हम लोग 10th में थोड़े दिन संस्कृत भी पढ़ा दिए। हम इस विद्यालय खोले थे तो चूंकि संस्कृत के टीचर नहीं थे, संस्कृत में हमारी भी पकड़ नहीं थी, लेकिन आती थी मैडम और मैडम पढ़ाने के लिए, तो चूंकि इंटेलिजेंट थे भी, संस्कृत का लेकिन संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते जाने उनको हमने अखिलेश्वर मास्टर को नंबर दे दिया कि कहीं समस्या होता है तो आप उनसे और यहाँ से फोन करते थे तुरंत जो है वो आंसर। वो मतलब थोड़े दिन पढ़ा देते थे संस्कृत भी, थोड़े दिन इंग्लिश भी पढ़ा देते थे कि भाई तुम लोग मैट्रिक में कहीं फंसो ना, ये मतलब था, ये सारे रही है। तो एक और सवाल सर करना चाहूँगा आपसे कि जो 2011 से सफर आपका है और आज 2023 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो ये सफर कैसा रहा आपका? देखिए, कोई भी शुरुआत करें, कोई भी काम हम देखे हैं, संघर्ष तो है। आदमी कभी कभी तो होपलेस हो जाता है, लेकिन अब तो ठीक है, अब तो डेवलप कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कुछ मकाम हासिल कर चुके हैं, सारे डेवलप हो गए। देखिए सर, इस विद्यालय से बेशक जो है मेरी प्रॉपर्टी मेरे पिताजी के नाम से है, विद्यालय जो है मैंने संपत्ति हमारे पूर्वजों का है, मैं जो भी काम किया हूँ ये कभी मैं नहीं सोचा हूँ कि मेरे पिताजी के नाम से है, मेरा ये संपत्ति आपने संस्था के वो प्रोग्रेस कैसे करे इस व्यू से किए हैं। अब दुर्भाग्य कहिए चाहे सौभाग्य कहिए, चूंकि ये संपत्ति है मेरा, लेकिन मैं एक संस्था को कैसे जो है प्रोग्रेस करे, डेवलप करे, इस व्यू से मैं काम किया हूँ। जो भी पैसा इसमें से अर्जन हुआ है, आप नहीं मानेंगे, हम उससे मेरा परिवार चला है, खाए पिए जो भी आवश्यकता की चीजें रही है, लेकिन जो भी पैसा इसमें से निकला इसी में मैं बिल्कुल लगा। जब स्कूल का बात आता तो मैं आपका नाम लेता हूँ कि शुरुआती दौर में तो आप सोते भी थे ना, शुरुआती दौर में आज भी मैं सोता हूँ, क्योंकि मैं अब आपको बताएं मेरा जो है 24 घंटे की ये ड्यूटी। बिल्कुल। मैं आप जब भी देखेंगे मैं विद्यालय में मिलूंगा, विद्यालय के काम से मिलूंगा, यदि आपके पास मैं गया हूँ तो विद्यालय का ही कोई ना कोई काम होगा, तो पूरा निष्ठा का दिखता है। विद्यालय में मैं पूरा समर्पित हूँ, ये चीज समर्पण रहा है विद्यालय को, ये प्रोग्रेस करे, डेवलप करे, मतलब विद्यालय एक युग पार किया है 12 वर्ष। तो ये कहने का मतलब कोई भी आप काम करते हैं ना पूरे निष्ठा से कीजिए ना, संघर्ष करना पड़ता है, उसमें समस्याएं आती है, लेकिन आप लगे रहेंगे तो सफलता मिलना निश्चित है। हाँ, सफल हो, इसमें कहीं गमत नहीं। ये चीज तो मतलब मैंने देखा है, ये तो मतलब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, दर्शकों को बता रहे हैं, मेरा उद्देश्य है दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना कि जीवन में कोई भी कार्य आप शुरू करते हैं तो उसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप उसे लड़िए, आप उसे उबरिए, आगे बढ़िए, फिर सफलता पूरा दुनिया जमाना देखेगा आपका। आप भी बताएंगे और चीजें बैठ के लोगों से कि मैंने ऐसा ऐसा संघर्ष किया। तो 2011 से लेके मतलब 2023 में प्रवेश कर रहे हैं, एक युग ये विद्यालय देख चुका है और आगे ही बढ़ा है। एक दशक तो हो ही गया, एक दशक हुआ। हाँ बिल्कुल। सर एक और प्रश्न करूंगा कि आज की जनरेशन को, आज की जो पीढ़ी, इसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक शिक्षक के रूप में भी, एक विद्यालय संचालक भी हैं, आप विद्यालय चला रहे हैं, पिछले 12 वर्षों से कई बैच आपके यहाँ से पास करके पास आउट भी हुए, तो आज का जो जनरेशन है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कि आज की जनरेशन में जो
माने हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जी जी। बड़ी माने आज के बच्चों में हम लोग जब थे इस समय बड़ी अनुशासनहीनता की कमी, अनुशासनहीनता आ रही है। हाँ, अनुशासन की कमी है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जब किसी बच्चे को प्रोग्रेस होने के लिए किसी व्यक्ति को अनुशासन बड़ा जरूरी है। हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग गांव में होते थे तो अपने पिताजी से ही नहीं डरते थे, बगल के पड़ोसी से भी, और पिताजी के संपर्क में है वो बात सुन लेंगे। क्योंकि कई बच्चे बात करते थे तो क्रॉस कर रहे थे उतने तो लोग चुप लगा जाते थे, कुछ भय था। ये भय खत्म हो चुका है, ये भय माने ये बड़ा दुख होता है। देखिए यहाँ पर विद्यालय में भी किसी बच्चे से किसी को दुश्मनी नहीं, कोई डांटता है उसकी भलाई के लिए। आज का वो समय आ गया है ना कि गार्जियन जाकर के तुरंत जो है विद्यालय आता है, पूछता है कि हमारे बच्चों को क्यों मने ऐसा हुआ, क्यों मारता कोई नहीं है, मारना तो अलाउ भी नहीं है, लेकिन एक भय तो दिखलाना चाहिए बिना भय के। हम लोग के जमाने में क्या होता था, हम लोग पिटाते थे तो डर के मारे घर जाके नहीं करते थे कि घर में भी पिटाई होगी। पिटाई बिल्कुल ऐसा होता। लेकिन अब तो ऐसा हो गया है ना कि बड़े सोच समझ करके बच्चों को गाइड करना है। बच्चों से कुछ बात करने को, बच्चा से कुछ कहा जाता है यहाँ पर और वो अपनी भाषा में घर पर करते हैं और गार्जियन वो अपनी भाषा में समझ लेते हैं। बहुत ही बारीक और बहुत ही अच्छा चीज आप पकड़े हैं। इन चीजों पर अच्छा वही बच्चे देखिए, किसी भी टीचर को किसी बच्चे से दुश्मनी नहीं, बिल्कुल उसकी भलाई के लिए कुछ डांट रहा है, बोल रहा है, सिखा रहा है। अब गार्जियन जो है मैंने परसेंटेज गार्जियन करते, सबको तो नहीं करते हैं, मैंने लगभग 80% कर ये कमी है। ये जो है ले करके आज आप इन चीजों को अगर जब तक जो है आप भरोसा नहीं करेंगे शिक्षक पर, आप भरोसा कीजिए ना, आपके बच्चे को कहीं वो नहीं बोल रहा है तो अपने बच्चे के समान बोल रहा है, गार्जियन बन करके बोल रहा है कि ये जो है गलत काम ना करे, या डांटी अभी यदि एक स्टिक लगाई दिया तो उससे जो है बहुत कुछ वो नहीं होता है। इसको यदि गार्जियन का सपोर्ट होगा तभी बच्चे प्रोग्रेस करेंगे। बिल्कुल सही बात बोले, अनुशासन बहुत ही जरूरी है। कि अब वो सिस्टम खत्म हो गया कि जब हम गुरुजी को समझते थे, गुरुजी आज के अब देखिए ना, हम लोग को पढ़ाए हुए बच्चे भी वहाँ देखेगा, वहाँ से जाएगा, पढ़ाना पाते भी नहीं करेगा, उदंडता। हाँ, अब तो थोड़ा सा बदलाव भी हो गया है कि अब प्रणाम नमस्कार खत्म हो गया है, गुड मॉर्निंग का प्रचलन है, क्योंकि हम ही लोगों ने सिखाया भी है। गुड मॉर्निंग एक हमारा कल्चर संस्कृति का एक अंत होते जा रहा है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे आज के गार्जियन भी ये सुनते सुनते गुड मॉर्निंग कर रहा है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ये बोल रहा है। तो कम से कम ठीक है, एक प्रचलन है, विद्यालय तक सीमित रहना चाहिए। गाँव घरों में जो है हमारे विरासत में जो हमारा अभिवादन का मिला है उसको भी बरकरार रखना चाहिए था। बहुत ही बारीक चीज और बहुत ही अच्छी चीज आपने बताई। दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अनुशासन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अगर वो सभ्य बनता है, अनुशासन के तहत रहता है तो वो जरूर सफल होगा। हम देखें अनुशासन, देखिए अनुशासन जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग का हाई स्कूल पर वहाँ लिखा रहता था अनुशासन ही देश को, वहाँ बच्चे थे तब अनुशासन बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं इसको टेक्निकल फॉल्ट आज के एजुकेशन में है, ये चीज को आप सही पकड़े हैं। आज के एजुकेशन में भी ये टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, ये अनुशासन वाला डिसिप्लिन, मतलब वो कहीं ना कहीं, हालांकि आज के बच्चे का ब्रेन तो बड़ा तेज है, हाँ, लेकिन उस तेज ब्रेन को जिस दिशा में लगाएंगे उसी दिशा में तेज करेगा। अब उसको एजुकेशन में धकेलने का, आप दिन रात मोबाइल तो अच्छी चीज है, उस पर बहुत बढ़िया। अब आपको बताएं, अब तो कहानी लंबी हो जाएगी। एक बार हमारे घर में एक पुराना अखबार पड़ा हुआ था, 1997 के सफाई करने के समय में हमारा बच्चा पढ़ा, उसको अध्ययन कर गया, संपादकीय में कुछ लिखा था, उसने कई सवाल खड़ा कर दिया। 12 अक्टूबर 1997 से का प्रकाशित वो दैनिक जागरण था, और उस समय एलिजाबेथ आई हुई थी, महारानी विक्टोरिया, ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ आई थी, और उसका बहुत बड़ा विरोध हुआ, बिना वीजा के आई थी। और वो जो है हमसे कई क्वेश्चन किया कि जब ऐसा सिस्टम है, ऐसा नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको वीजा की जरूरत है, तो उनको क्यों नहीं वीजा लेना पड़ा जब देश आजाद है तो? अच्छा, एक कहानी पढ़ा है, यूट्यूब से ही पढ़ा है,
बोला कि फिर तो 1911 में जॉर्ज पंचम आए थे, तो वो तो मानते हैं कुछ समय हमारा देश गुलाम था, तो वो इंग्लैंड के भी राजा थे तो हमारा भी राजा थे, लेकिन जब हम आजाद हो गए थे, ये तो मेरी महारानी नहीं थी। गुड क्वेश्चन। वो उनको 21 तोपों की सलामी क्यों दिया? उनके ऐसा तो नहीं है, तो लिखा तो है कि 21 तोपों की सलामी दी गई। देखिए पूरा मतलब किस हाँ। तरह से ये तो बच्चे को हम देखते हैं उसमें बड़े मन है, ये दिमाग है, ये मोबाइल भी ठीक है लेकिन एक सीमा तक रहा है। बिल्कुल। हाँ, और वो उसका ब्रेन तेज है, लेकिन एक सही दिशा में उस ब्रेन को माने गार्डियन चाहिए तो लगे। हाँ बिल्कुल, घर का माहौल, हाँ। विद्यालय का माहौल का बड़ा असर पड़ता है। जी बिल्कुल, बड़ा असर पड़ता है। अनुशासन जो चीज आपने बताई वो बहुत, अब वो चीज को मैं नहीं समझा था कि कब आई थी। हाँ वो आपको उतना है। हाँ लेकिन वो पेपर था, वो पढ़ा था, हमसे कई सवाल कर दिया। खैर बच्चों के सवाल जो है हाँ, वो फिर उस सवाल का जवाब हम कहीं से ढूंढ करके उसको संतोषजनक जो है जवाब हमने दिया। बड़ा अच्छा लगा सर से आज बात करके। हमारे प्रियजनों में ये भी एक हैं, इनसे मुलाकात होती है तो लंबी बात होती है, बड़ा अच्छा लगा सर। अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, अभी भी क्या लगता है कि अभी कुछ बाकी है, मतलब क्या उद्देश्य है अभी विद्यालय को लेकर के, या आपके व्यक्तिगत जीवन में अभी क्या उद्देश्य बाकी है, कहाँ तक? देखिए, चूंकि मैं बड़े समाज में जब मैं चलता हूँ, कुछ सामाजिक कार्य भी बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने ये देखा है। सामाजिक कार्य तो आपने शुरू में ही कहा कि मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था कि उपकार भी हो, हाँ। और थोड़ा सा मेरा भी काम चले और समाज समाज का दोनों। हाँ। जी। अभी सोच तो है सामाजिक के, अभी देखते हैं गाँव में, खैर वो संभव नहीं है, वो मैं उतनी संपन्नता भी नहीं है कि मैं सबको जो है सहयोग कर सकूं। अभी अपने यहाँ बड़ी गरीबी, मैं एक सोच लेकर के चला हूँ, कुछ हमारे मित्र मंडली है। हमारे कार्यक्रम का भी नाम सोच हम सबकी है। अच्छा, कार्यक्रम का ही नाम है सोच हम सबकी। अभी जैसे 26 जनवरी के कार्यक्रम गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जी। हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तैयारियां चल रही है। उसमें हम जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें न कर करके हम सोचे हैं कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती, बहुत और उनको इतिहास के पन्नों से गायब किया गया था। ये सोशल मीडिया का कमाल है, और मोदी जी का हम माने आभारी हैं कि वो एक साथ 100 फायदे उनकी जो है रखी गई थी, लगातार जो है देश बदल रहा है। और लोगों ने समझा उनको, और हम भी अध्ययन किए कि भाई ये जो है ऐसे बड़े महापुरुष को जो है कहाँ जो है इतिहास के पन्नों, क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे 2 पन्ने में समाप्त हो जाते थे। अब ये क्वेश्चन होता था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, किसने कहा था? हम बस इतने पढ़े थे कि सुभाष चंद्र बोस। लेकिन सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली जो है पूरे देश की जो हमें आजादी मिली है, ये लोगों ने माना है। महात्मा गांधी के साथ रहने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उगरे लोगों ने जो है माना है कि एक मात्र व्यक्ति, अध्यक्ष पद वाला वो जीत चुके थे। हाँ, गांधी जी एक मात्र व्यक्ति जो है, अरे सर वो जो उस समय का क्या नाम था, जो पीएम थे इंग्लैंड के, उन्होंने 55 या 56 में आए था, इंटरव्यू लिया गया था, वहाँ के राज्यपाल इंटरव्यू लिए थे, कौन जस्टिस थे, बंगाल के राज्यपाल वो थे, गवर्नर थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनसे पूछा था जिसने हमको दस्तावेज पर सिग्नेचर करके दिया था यहाँ पर, मैंने देश का जो आज़ादी मिली, तथाकथित आज़ादी उसको कहेंगे सर, वो बने अब तो क्या कहें, मैंने जो भी दिया था, उन्होंने जो सिग्नेचर किया है वो 56 में आए थे, और उनसे उन्होंने इंटरव्यू लिया जो वहाँ के गवर्नर थे कि भाई बताइए कि आप तो 1942 के विश्व जीते थे, 42 कर रहे हैं, 42 जो है विफल भी रहा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 2 महीने में जो है खत्म हो चुका था, और द्वितीय विश्व युद्ध के विश्व विजेता भी आप थे, कौन से ऐसे मैंने आ गया कि बड़े आसानी से आपने देश की हमारे भारत को आजाद कर दिया, इसका क्या कारण रहा, इसमें महात्मा गांधी का रोल क्या था? तो उन्होंने स्पष्ट कहा, वो मेरे पास फाइलें हैं उनके मैंने संग्रहालय में रखा हुआ है, उनका इंटरव्यू का जो भी कागजात है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि महात्मा गांधी का रोल था, ना मात्र था, एक ही मात्र कारण थे, सुभाष चंद्र बोस। और जब ऐसे हम सुने तो उनकी जो है बहुत सारे इतिहास को हमें खंगाला, और बहुत लोगों को हमने पढ़ा, और तब निकाला कि भाई ये तो एकमात्र कारण जो है, इनके भय से अंग्रेज यहाँ से रातों रात भागे, वो ऐसा 1997 वाला 1897 वाला स्थिति उन लोगों ने देखा। तो एक चीज है कि हम चाहते हैं कि उस दिन कार्यक्रम को, एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उस दिन कराएं, और कुछ ऐसे है कि
कुछ सामाजिक उद्देश्य समाज है। में कुछ गरीब लोग हैं, गरीब मीन्स गरीब उसको हम जानते हैं कि जो वाकई में असहाय है। गरीब वो नहीं है कि जिनके 3 गो बेटा जवान है और तीनों दारू पीता है, खाने पीना मरता है, वो गरीब नहीं है सर। वो जान करके ऐसा किया है ना, उसकी कमी है। बिल्कुल। गरीब वो होता है कि जिसके असहाय पिता नहीं है, पुत्र नहीं है, या तमाम चीजें हैं, आर्थिक तंगी से तंगी है, बीमारी मैं है, तो क्या है। देखिए सर, मैं तो मानता हूँ गरीब कोई होता ही नहीं जी। है। किसी किसी को आर्थिक समस्याएं होती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे आप बता रहे हैं। तो हमारी सोच यही है कि उस दिन उस कार्यक्रम में कुछ साड़ी हम खरीदे हैं, कुछ गरीब महिलाओं को देने के लिए, कुछ कंबल मंगवाएंगे, कुछ गरीब लोगों का, सहाय लोगों को। बिल्कुल। क्योंकि वो भी जब सुभाष चंद्र बोस के जीवन में हम पढ़े थे, तो जब बचपन में जो है प्लेग और हैजा आया हुआ करता था, बड़ी सेवा करते थे। हाँ, सेवा तो उनकी जो है माने वाकई में सही जयंतियां यही होगी, उनके जन्म दिवस का। और लोगों के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा यही होगा जी। कि उनके पद पर चलो। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। हमारा समय कैसे कट गया पता ही नहीं चला। आपसे चर्चा होती है तो दर्शकों ने भी काफी नई चीजें जानी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों से अनुरोध है, हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। आपका प्यार और दुलार हमें मिलता रहा। हमारे कार्यक्रम को ऐसे ही पसंद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।